हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ मोस्ट एंड दोस्त सुखन रेडू। तो दोस्तों फिर मैं देखने लग रहे भाई जिस चेहरे ने परिचय कराने के मुताज नहीं, क्योंकि भाई पहले इंटरव्यू कराया बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कराया लड़की ने, तो साथ में भाई बैठे थे दीपांशु। आज क्यों नहीं है तो आपने भाई एक वीडियो देखी होगी दीपांशु भाई की, उस साइड से मैम की भी आई हुई है। तो क्या कुछ लफड़ा चल रहा है आपने भाई सोशल साइड पे देखा होगा, उस साइड से रिक्वेस्ट कर रहा है भाई जी भाई आ जाओ, इस साइड से मैम इमोशनल हो गए वीडियो बना रही है। क्या रीज़न है, क्या भाई पूरी स्टोरी जानेंगे कहाँ से स्टार्टिंग हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर जानबूझ के करी गई गलती है, भाई जानेंगे इस किस साइड से गलती है। और बोलेगा भाई कहीं ना कहीं भाई तीसरा तेली है, कौन हो तेली जानेंगे भाई। तो मैडम जी का चैनल पे स्वागत करना। तो मैडम जी पहले दोनों हेलो। ठीक है मैम। अच्छा मैम देखो मैंने बोला है वीडियो सोशल साइड पे देखी है, हम उस साइड से दीपांशु भाई बोल रहे हैं, क्या कुछ लफड़ा है सारा, क्योंकि आपके आंखों में आंसू ऐसे तो नहीं आ सकते, साथ में बैठे थे भाई उस दिन बड़े खुश थे, तो क्या हो गया, मतलब ऐसी क्या दुविधा है कि भाई या आज साथ में भाई नहीं। मैंने कोई वैसे वीडियो डालनी नहीं थी ना, मैंने पहले शुरुआत की थी, पहले दीपांशु भाई से पहले आई है, तो मैं कुछ वैसे बताना भी नहीं चाह रही थी किसी को, मैं कुछ भी नहीं बोलना चाह रही थी। जब वीडियो आई तब मैंने उसका रिप्लाई किया, मुझे कोई बात नहीं करनी थी उससे। नहीं देखो 1.5 मिनट की वीडियो आई थी, शायद 1.5 मिनट के आसपास है दीपांशु भाई की, उसने बोला था सिर्फ, मैंने सुना, मैंने पब्लिक के भी रिप्लाई आए, कमेंट आए, भाई वापिस आ जाओ, ज़्यादा फैमिली वेट करिए, आप क्यों नहीं जा रहे, किस रीज़न से नहीं जा रही है बताओ। रीज़न है इतना बड़ा तो मैं बात नहीं करना चाहती, वापस जाने की तो बहुत दूर की बात है। वो मुझे बोल रहे कि अनब्लॉक कर दो, बात करनी है, मुझे कोई बात नहीं करनी। आपके लव मैरिज है ना? हाँ लव मैरिज है। लव मैरिज है। पिछले इंटरव्यू में बड़े अच्छे खुश थे, ऐसे खुश रहो, मैं ये दुआ करी थी, बीच में दरार आई। दरार किस रीजन से आई है बताओ मुझे, स्टोरी स्टार्टिंग से बताओ, कहाँ से मतलब ये लफड़ा स्टार्ट। मतलब बहुत पहले से चीज़ें चल रही थी, पर मैंने उस पर हर चीज़ को इग्नोर किया है। वैसे मैं इतना नोटिस नहीं किया था मैंने उस टाइम, जब धीरे धीरे चीज़ें नोटिस होने लगी और बाद में मुझे जो चीज़ पता लगी वो फिर मैं उसलिए मैं उससे बात नहीं करना चाह रही उस चीज़ पे बिल्कुल भी। मतलब वो चीज़ मतलब आपने बोला था भाई उस चीज़ को तो आप बता नहीं रहे जिस चीज़ पे हमारा लफड़ा है। होटल में कुछ लफड़ा हुआ है भाई, प्रैंक बोल रहे हैं, इस साइड से आप कह रहे प्रैंक नहीं है, कैमरा दिखाओ, क्या कुछ कहाँ का ये लफड़ा, मतलब दिल्ली का है या बाहर का है? नहीं वो तो है, तो दिल्ली का ही, गुड़गांव का, लेकिन उसने अपनी वीडियो में अपनी गलती कोई बोली नहीं अभी तक, ना कुछ बोल रहा है, बस कह रहे बात कर लो। तो अपनी कोई गलती भी तो बताए ना। फिर आपने बात करी? पर नहीं मैंने कोई बात नहीं करी, मुझे करनी भी नहीं है। नहीं एक बार कोशिश तो करो, इंसान से गलती हो जाए या फिर एक बार बात करना, फूट ले उससे। इतने टाइम से वो अपनी सफाई दे रहा है, मैं सब समझ रही हूँ, अब नहीं है उसके आगे। चलो वो मुझे प्रैंक या मजाक भी बोल रहा है, तो कैमरा वहाँ पे नहीं है तो मैं कैसे मान लूँ उस चीज़ को प्रैंक? कोई प्रूफ तो दो उस चीज़ का मुझे। जब मैं वहाँ पे थी तब भी उसने मुझे कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया, मैंने उसे ब्लॉक इसलिए किया कि मुझे कोई सफाई चाहिए नहीं। उसके आगे कोई भी आपको सफाई देना सब बेकार है, कोई प्रूफ भी सब बेकार है, उसके आगे मैं नहीं कर सकती। अच्छा आप कह रहे कैमरा होना चाहिए उसकी चीज़, गुड़गांव का मैटर है, आपने कैसे पता लगा वो गुड़गांव में दीपांशु है? वो मुझे बताया था। किसी ने बताया? आपके यार दोस्त ने या फिर किसी टीम ने या फैमिली वाले ने? टीम मेंबर ने बताया। तो मतलब वहाँ पे गए आप पे उस टाइम कहाँ पे मिले थे, होटल के रूम में या बाहर रिसेप्शन पे थे? होटल के रूम में मतलब पकड़े गया भाई आप? मैंने नॉक किया था, वो दोनों, उसने गेट खोला है, फिर मैं अंदर गई हूँ, तो मैंने उससे पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताता हूँ। फिर वो लड़की बोल रही थी मुझसे कि भाई मेरी बात सुन, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं, वो भी मेरी दोस्त थी, जब इनकी दोस्त है तो मेरी भी उससे बात होती है, तो मेरे को किसी बात नहीं सुननी थी। उसने बोला मजाक करा था, तो उसने मेरे हाथ, मैंने वीडियो बनाई थी पर उसने मेरे हाथ से फोन छीन लिया था उस टाइम दीपांशु ने। हाँ। अच्छा तो मतलब तुम्हारी वहाँ पे झगड़ा टाइप हो गई थी। अच्छा फिर वहाँ पे दीपांशु क्या करे? उसने बोला कि मजाक कर रहा था, मैं यहाँ पे मीटिंग के लिए आया था, ये वो, मैंने कहा प्रैंक के लिए मजाक किया, चलो प्रैंक कर भी रहे तो कैमरा नहीं था वहाँ पे, तो क्यों नहीं था वो? मतलब और मीटिंग करनी भी थी तो बाहर कैफे में हो सकती थी, रेस्टोरेंट में हो सकती थी, ये हो सकता था ना, तो वहाँ क्यों मीटिंग करने गए? उस लड़की को जानते हो आप? हाँ जानती हूँ। उससे बात करी, वो क्या बोली? वो तो यही बोली ना कि तेरे को गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम वहाँ पे मीटिंग करने गए थे। तो कोई एक लड़की होटल में जाके मीटिंग कैसे कर सकती है? या मीटिंग करनी तो बाहर मिल लेते, बाहर बात कर लेते, बाहर भी तो पहले तुम लोग घूमने गए हो इतनी जगह, फ्रेंड हो, तो बाहर भी बात कर सकते, यहाँ तक कि कॉल पे बात कर सकते थे। मतलब नोन नहीं हो आप, जानते हो उसको, लड़की को? हाँ जानती हूँ।
मतलब मीटिंग के लिए उन्होंने बोला भाई मीटिंग चल रही थी वहाँ पे रूम में जो बैठ के बातचीत है वो क्या था सोल्यूशन निकलने का? रूम में मीटिंग चल रही है तो बेड क्यों बिगड़ा हुआ था वहाँ पे? नहीं आप एक चीज होती है ना, मीटिंग करते कोई बैठ के बात करता है तो बैठ के बात करते ना। बेडशीट वहाँ की सब बिगड़ा हुआ था वहाँ का, जैसे देखने में जो लग रहा था कुछ हुआ है वहाँ पे, तो मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ? वहाँ पे मीटिंग चल रही थी। शक के दायरे में देखा ना आपने, नजरिए देखे ही कोई भी बंदा इतने टाइम से अगर नोटिस कर रहा है ना, तो अगर कोई चीज ऐसे सामने आएगी तो वो शक होगा ही होगा। नहीं वो तो बात ठीक है, लाइफ पार्टनर है हो जाओ माइंड उस तरीके। जब आप रूम में थे आपके साथ कौन था जब आप साथ में गए थे? मनीष भैया। मनीष भैया थे उस टाइम? मनीष भैया ने कुछ बोला दीपांशु को भाई रुको बातचीत करते हैं? उसने सीधा ये बोला कि आपकी वजह से ये हुआ है, आप क्यों बीच में पड़ रहे हो, आप ही लेकर आए हो। मेरे को उन्होंने बताया था, तो उसकी नज़र में वो गलत हो गया तब से मनीष भाई। हाँ, कि भाई उन्होंने हमारी लड़ाई करवाई है, उन्होंने सिर्फ मेरे को बताई है वो चीज़। मनीष को कैसे पता लगा गुड़गांव है? अभी आपको बताया वो? उन्होंने मुझे सिर्फ बोला था, उनको बहुत टाइम से डाउट था, तो जीपीएस से लोकेशन मैं मतलब कि जो भी मेरे को कुछ प्रॉब्लम है तो उनसे शेयर कर दी थी कि आज ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। तो मुझे वो कई बार बताते थे ये कर ले वो कर ले, मतलब हर चीज़ शेयर करने में तो वो सॉल्यूशन देते थे उस चीज़ का। तो उन्होंने मुझे बताया था, उनको पता लग गई थी उसकी लोकेशन। मैं नहीं बोला था कि मैंने लोकेशन उसकी ट्रैक कर रखी है, लोकेशन मैं उसको कॉल कर रही हूँ तो मुझे सोनीपत बोल रहा है ये लोकेशन गुड़गांव की आ रही है, तब वो मुझे लेकर गए थे वहाँ पे। या फिर कोई गेम तो नहीं दीपांशु को फंसाने का? ऐसा तीसरा कोई तेली बंदा हो? नहीं, मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। मैं तो मतलब थोड़ा आपका माइंड में थोड़ी ये बात आई कभी फंसाया तो नहीं जा रहा है दीपांशु को? नहीं, अगर फंसाया जाता तो ये बात बताओ, मैं इतने टाइम से नोटिस कर रही हूँ। वो लड़की कम से कम मेरे साथ हमारे साथ 1 साल से हो गया कि मैं जानती हूँ उसे, उसकी दोस्त है, तो 1 साल से कोई इतनी बड़ी प्लानिंग थोड़ी होगी कि अब आके फंसेगा वो। जब वो होटल में बातचीत हुई, जब एग्जिट किया वहाँ से, आपके साथ आए दीपांशु या फिर उस लड़की? मैं आ गई थी। अच्छा, आप मैं वहीं छोड़ के आई थी सब। मैं उससे बात ही नहीं करी उसके बाद से। अच्छा, वहाँ पे जो होनी थी बोली बात। हाँ, फिर बाद में कुछ उसके बाद कॉल मैसेज बहुत आ रहे हैं, अलग अलग नंबर से आ रहे हैं। मैंने ब्लॉक भी कर दिया, तो कोई दूसरे नंबर से कर रहे हैं, वो मुझे कॉल करके बोल रही है। मैंने उसको भी सुनाया था कि मुझे कोई तो से बात नहीं करनी है। नहीं, ब्लॉक करने का तो कोई रीज़न नहीं होता, आपने बता दिया रीज़न तो, बट एक बात करने का भी कुछ होता ना, बातचीत करें। बातें मेरी बहुत बार हुई है उससे हर चीज़ को लेके। मैंने पहले भी पूछा, ये जो स्टोरी डली थी बर्थडे से पहले, कोई इंस्टा पे स्टोरी डली थी चेयर्स करते हुए ऐसे कुछ भी, तो मैंने उस चीज़ के लिए पूछा था कहाँ गए थे ये वो, तो उन्होंने मुझे नॉर्मल है बाहर घूमने गए थे ऐसे सीपी में चले गए हम वहाँ पे। तो ऐसे स्टोरी डालना तो बेकार है ना। वो स्टोरी मैंने देखी, पहले स्टोरी डालते थे भाई, ऐसी कभी स्टोरी नहीं डाली ना, पर वो स्टोरी अलग थी, तो मैंने उस पर मेरी लड़ाई हुई थी। उससे पहले भी बहुत सारी लड़ाई हुई है, पर वो सॉल्व हो गई, चलो ठीक है सॉरी ये वो करके वो सॉल्व हो गई, ऐसे कुछ बड़ी बात नहीं हुई थी। पर एक शक बना हुआ था उस पर, तो वो क्लियर हुआ था उस दिन। मतलब वीडियो पहले दीपांशु भाई ने डाली। हाँ। मतलब आप बात करने का मतलब कोई आपने रास्ता नहीं छोड़ा? उसने जब वीडियो डाली है उसके मैंने कम से कम 15-20 दिन बाद वीडियो डाली है उसके, 10-15 दिन बाद शायद मैंने। अच्छा। अगर मेरे को रिप्लाई करना तो मैं उसी टाइम कर देती, लेकिन मैंने जब ज़्यादा हो गया, कॉल मैसेज ज़्यादा होने लग गए। हाँ। मैंने उसे मना भी किया, तो अलग अलग जगह से कॉल आने लग गए मेरे पास, मैंने उनको भी ब्लॉक किया, तब मैंने वीडियो बनाई। नहीं, आपने सोचा नहीं अपनी सासू को बात करूं, उनको बताऊं, अपने ससुर को बताऊं, जेठ को बताऊं, कुछ तो आपने सोचा नहीं? हमारी फैमिली में वैसे रिलेटिव्स हैं, लेकिन घर पे मम्मी, मैं और दीपांशु ही हैं बस। अच्छा, फिर मम्मी को नहीं बताया आपने ऐसे ऐसी गलती करके आपका बेटा, इसको समझाओ? मैं घर पर ही नहीं गई थी उसके बाद से। उस दिन के गए नहीं आपने? मैंने कोई बात नहीं करी, उनकी वहाँ से भी कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, पर मैंने कोई बात नहीं करी है। बट देखो, एक आते ताड़ी बजती है, देखो कहीं ना कहीं चला आपने शक का दायरा था, एक बार गलती आपकी भी थोड़ी थोड़ी कमेंट करे भी आपने, अब उसकी मम्मी को जरूर बताना था, फैमिली को तो बताना था ना आपको। वीडियो से पता चल गया ना, वो तो वीडियो उसमें बताना उसको चाहिए, उसको करना चाहिए, मैं क्यों करूँगी? वीडियो 15 दिन के बाद डाली ना आपने, बोल रहा है? मैंने 15 दिन बाद डाली है उसके, उसने तो वीडियो डाली जब मैं कॉल उठाना बंद कर दिया सब, तो उसने खुद वीडियो डाली थी, लेकिन मैंने उसका रिप्लाई बाद में किया। मैं नहीं कर रही थी तब तक, कॉल मैसेज आ रहे थे, मैं रिप्लाई नहीं कर रही थी। जब ज़्यादा होने लग गया तब मैंने किया, जब वो घर पे आने लग गया, ऑफिस आने लग गया। हाँ। तो मैंने बात नहीं करी उससे, फिर मैंने उसका रिप्लाई किया है उस पर। नहीं, पर वो इतनी आराम से प्यार से बैठ के गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाई। भाई एक बार बात करो, घर पर आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हर चीज़ का सलूशन है। वो अपनी गलती को मजाक बता रहा है सबके सामने। हाँ, तो मैं कैसे बोलूँ? अगर घर पे बताने है तो मम्मी को भी ये चीज़ बताए ना उसने क्या किया है। अपनी गलती कहीं भी उसने एक बार बताई नहीं है। पहले वीडियो बनाई तो बात करने के लिए बनाई, दूसरी बार वीडियो मेरे बात का रिप्लाई करे कि पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, तब भी अपनी गलती नहीं बताई है। आपकी वीडियो देखी? वो मजाक था तो कैमरा कहाँ है, प्रूफ कहाँ है, किस चीज़ का? एक बार दिखा दो, अगर वीडियो पे ही तुम
अगर तुम इतने सही हो तो वीडियो पे दिखाए थे, ये देखो ये मैं मजाक कर रहा था, कोई प्रूफ है, ये रहा प्रूफ, तो दिखा देते, पर नहीं दिखाया कुछ। आपने तो फिर जो कौन मानेगा? वीडियो डाली थे ना भाई, आज उसमें बोल रहा था भाई देखो प्रूफ दो उस चीज़ का, और जो लड़की है ना उसको आप छुपा रहे हो, बट वो यार उसको नहीं पब्लिक, उसको आप बैठ के बातचीत करो, लड़की को बुलाओ, बट ऑफ कैमरा ऑन कैमरा का बहुत दिन रात का फर्क है। अभी तक तो मैं ये सब चाह नहीं रही थी कि ऐसा कुछ बात बिगड़े और ज़्यादा बिगड़े, लेकिन जैसे वो उसकी अभी भी उसी की साइड ले रहा है। वीडियो में भी देखा होगा आपने कि उसको कुछ मत बोलो, उसको बीच में मत लाओ। उसका मतलब कहने का ये होगा कि मैं उसको मत लेके आओ, क्या पता उसकी फैमिली में और दिक्कत हो जाए, आप बैठ के बातचीत कर लियो। क्यों डर रहे हैं? अगर सही होता तो पब्लिक में फिर नहीं लेके आते ना, बात तो करते, कम से कम उसको सामने लाके बात करते। कुछ भी मतलब गलत है बंदा तभी तो नहीं ला रहा ना बात कर रहा है उस बारे में, और उसकी ज़्यादा फिक्र है तो फिर मैं क्यों बोलूँ। अब आपकी फैमिली क्या कह रही? मेरी फैमिली तो मुझे कुछ नहीं कह रही अभी तक। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू यहाँ रह सकती है, मुझे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उनको ऐसी बात पता चलेगी तो वो एक लड़की के माँ बाप क्या करेंगे। आपके पापा ने कोशिश करी बात करने की दीपांशु से? मैंने मना करा हुआ है, मैंने बात नहीं करना चाहती। वो आए भी था, पापा को भी कॉल किया था, अच्छा, घर पे भी कॉल आए थे। कॉल आई, मतलब कुछ मिनट भी बात नहीं हो पाई? वो अपनी बात माने तब ना, वो बस बोल रहा कि बात एक बार घर पे आके बात कर ले, सामने बैठ के बात कर ले। क्या बात करूँ मैं? फिर आप ये कोशिश करो भाई मेरे घर पे आओ, को दिक्कत बातचीत करेंगे। घर पे बोला आपके पापा भी मम्मी भी। मुझे अब उससे कोई बात नहीं करनी है। नहीं ऐसे बात ही मन नहीं करनी मन मुझे उस बारे में। नहीं, मन दूर हटाने से बात नहीं होगी ना। 7 फेरे ले रखे, 7 जन्मों के वादे हो रहे ना, अब ऐसे थोड़ा। शादी को तो 1 साल भी नहीं हुआ अभी, तो ये सब पता है कितने टाइम से चलता आ रहा है। तो मेरे को आगे अपनी लाइफ और खराब करनी नहीं इस चीज को। नहीं मतलब कहना ये चाह रहे हो आप, पीछे से गलती कर रहे थे, सबसे बड़ी गलती कर दी, अब अपने उसने हाथ धो लिया अपने, भाई इस गलती करके मेरे से, ये बात कहना चाह रहे हो ना। अब उसकी जिंदगी में नहीं इन्वॉल्व करना चाहते आप अपना कोई किस्सा। मुझे इस बारे में मैं समझ नहीं आ रहा मेरे को कुछ बोलने के लिए। देखो भाई मैम थोड़ी इमोशनल हो जाए, देखो हर जगह झगड़े हो जाते हैं भाई, जब 4 दीवारी में भाई कासन खुड़ क्या करा हरियाणा में भी कह दिया करा है, बट माँ बाप फैमिली होया करा भाई, समझौता कराना है। तो तीसरा तेली कोई कहो अभी पैक कह जाए तो उससे भी घर पैट जा करा है। तो मैडम जी उसका कहने का मतलब है तीसरा तेली कौन है? वो हमारा घर उजाड़ने वाला, आपको समझाने वाला कौन है? वो अगर कोई समझा रहा है तो वो उसके लिए गलत है, तो फिर वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा गलत है जिसने जो किया। वो तो कह रहे हैं लड़की को बैठ के बातचीत करेंगे ना, वो आपका जो माइंड डाइवर्ट कर रहा है ना, जो बंदा है, लड़की है, मेरा माइंड डाइवर्ट किसी ने नहीं किया है। मेरे को तो जिसने सच्चाई बताई वो, मतलब अगर कोई सच बता रहा है, कोई चीज सही बता रहा है तो वो बंदा गलत है, बाकी जो तुम कर रहे हो वो सही है। अगर सपोज करो आके गलती मान लेता है, सॉरी बोल देता, फिर क्या हो गया? इतने टाइम से इतनी एक्सेप्ट करो। लड़ाइयाँ हो रही है। नहीं वहाँ पे हर चीज का पिछली भी कही जाएगी, आगे वाली बोली जाएगी। सॉरी मेरे को लगता नहीं अभी तक तो उसने एक बार भी वहाँ पे भी सॉरी नहीं बोला, जब वीडियो बनाई उसमें भी सॉरी नहीं बोला। वो सॉरी बोल देगा अच्छा, और सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा? मतलब अगर एक भी सॉरी बोल दे फिर दोबारा वो करता रहे, फिर मैं क्या करूंगी उसमें? नहीं तो अगर इतना वो होटल में पकड़ा गया, मुझे नहीं पता उसने वहाँ पे क्या किया, कुछ करा भी होगा तो इतना कुछ करके मैं सॉरी बोल देती हूँ। देखो भाई दीपांशु भाई, देखो लाइफ पार्टनर है कि उससे भाई सबसे बड़ी बात है छुपानी। तो खुल कर बोल दे भैया चीज़ हुई है, मेरे पे गलती हुई, आगे से नहीं कर पाऊंगा। अगर वीडियो देख रहे हो भाई, सॉरी देखो आजकल नॉर्मल ही बात है लव यू और सॉरी बोलना, बट उसका प्रूफ भी देना होता है भाई। अगर आपने सॉरी बोल लो ना, उस चीज़ का प्रूफ भी देना पड़ेगा। मैडम कह रही है प्रूफ देना पड़ेगा आपने। अगर मान ले मैडम जो लड़की भी आकर, ये दीपांशु भी आकर सॉरी मांगते हैं दोनों जने, फिर क्या? अरे एक बात भाई तो पूछ रही हूँ मैं, अगर मैं ऐसा कर देती हूँ, मैं सॉरी बोल देती हूँ, तो तुम मुझे माफ कर दोगे? मेरे को तो लगता है कि घर पे घर वाले भी नहीं करेंगे मेरे को, तो क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, लड़कियों को ज्यादा वो किया जाता है, तो मैं कैसे कर दूँ? मतलब प्रूफ क्या है वो मुझे क्या पता, क्या किया क्या नहीं किया। अच्छा जैसे अभी मनीष भाई हो तो उसको बुला लेते हैं, अगर आ रहे हो तो। वो कब कह रहे थे आओगे आएंगे, भाई फ़ोन कर लेते हैं अगर आए हुए तो उसको बुला लेते हैं। भाई देखो मनीष भाई लेके गए थे, क्यों लेके गए उसको कैसे पता लगा गुड़गांव है? और कहीं ना कहीं उस भाई को ये भी हो रहा होगा दीपांशु को, हमारा तीसरा तेली वही है। मैडम के माइंड में यह है तीसरी तेली हमारी वो लड़की है। एपिसोड जेड़ा कैसे हो, मनीष भाई को बुला लेंगे। जी ने अभी कॉल करी तो आ गए थे भाई, 10 मिनट बता रहे थे, काफ़ी टाइम लग गया आने में। तो मनीष भाई चैनल पे स्वागत है आपका। तो इंटरव्यू लग गया आजकल। अरे भाई जी वो वीडियो वायरल हो रही है, और मतलब कहीं ना कहीं आपका नाम ले रखा मैडम ने, इसलिए आपको बुलाया। मैं तो हर जगह हूँ ना, इसलिए मुझे लोग भगवान मानते हैं। अच्छा मतलब मजाक वाली शैतान तो नहीं बन रहे कहीं ना कहीं? ऑलरेडी हूँ। ओ भाई अच्छा, प्रूफ है? हाँ हर चीज़ के प्रूफ रखते हो?
अच्छा भाई, मैडम जी ने बोला है गुड़गांव कुछ मीटिंग थी भाई दीपांशु की, आप लेके गए हो। आप क्यों लेके गए पहले ये बताओ मुझे। सच्चाई दिखाने के लिए। मतलब आप उसके पीछे पड़े हो या मैडम के साथ हो। इसको मैं पिछले 6 साल से जानता हूँ और काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए आगे पहुँची है ये। और बात तो सही है। बहुत सारी चीज़ें मुझे साथ में मेरे को देखने को मिली है, सुनने को मिली हैं। जब भी होती है समय मेरी बात मेरी होती है। तो रिसेंट में कुछ टाइम ऐसा रहा है जहाँ पे ये परेशान लग रही थी, काम पे इसका ध्यान नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है भाई। जो बंदी एक अच्छे लेवल का काम कर रही है, हर महीने अवार्ड लेके आ रही है और अब कुछ लेके नहीं आ रही, कोई तो रीज़न होगा। रीजन होगा। फिर आपने वो रीजन क्या निकाला। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तो उसने मुझे फिर बताया कि चल रहा है। हाँ रिलेशन ठीक नहीं चल रहा, काफ़ी चीज़ें हो रही है, दिक्कतें हो रही है। ठीक है। अगर भाई जैसे आपने सारी स्टोरी बता दी, फिर आपने बोला होगा भाई मैं उसको भाई पकड़ूंगा कहीं ना कहीं, ऐसे बोला होगा कहीं ना कहीं। मैंने कहा देख जहाँ तक मेरा बन पड़ेगा मैं उतना कर सकता हूँ तेरे लिए। ओके। बस मुझे कुछ डिटेल को चाहिए होंगी, मुझे शेयर कर दियो। अच्छा, दीपांशु भाई का कैसे पता लगा आज गुड़गांव है, मैडम को लेकर जाऊंगा। देखो बता रहा हूँ, कई बार ना इंसान जब गलती कर रहा होता है उसको गलती करते करते ये चीज़ भूल जाता है कि उसने अपने एक्सेस कहाँ कहाँ दे रखे हैं। आप एक यूट्यूबर हो, आप एक क्रिएटर हो, ठीक है। और जब भी आप एक किसी यूट्यूब चैनल को मैनेज करते हो या फिर कुछ भी करते हो या फिर फेसबुक कनेक्शन होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है आपको जो उसके एक्सेस देने पड़ते हैं, ठीक है। कभी मैं आपको दे रहा हूँ, कभी वो दे रहा हूँ, तो ऐसे बहुत सारे एक्सेस हैं मेरे पास दीपांशु के जो मैंने लॉगिन कर रखे थे। ठीक है। वो मेरे पास सिर्फ दीपांशु के नहीं है, वो सिमरन के भी हैं, वो जितने भी मेरे क्रिएटर हैं उनके भी हैं। ठीक है। ठीक है। कुछ चीज़ों की मुझे और रिक्वायरमेंट थी, वो मैंने इससे मांग लिया। तो वो सब चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद में जब एक जगह लगा कि इसने मुझे बोला कि मतलब बंदा कहीं बाहर है लेकिन मुझे लग नहीं रहा, तो आप कुछ ट्राई करो। तो मैंने वहाँ पे ट्रैक किया, ओके। इसको तरीका बताया कैसे करना वो है। गाड़ी किसकी थी। गाड़ी किसकी थी भाई, गया था वहाँ पे आपकी गाड़ी थी या मैम की थी। देखो गाड़ी का मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अपनी गाड़ी से गया था। नहीं, फिर जीपीएस वो गाड़ी में लगा हो ना। आईफोन ट्रैकर। अच्छा, आईफोन ट्रैक करेगा। ठीक है। आप वहाँ पे गए तो मतलब रिसेप्शन पे गए, साथ में गए, किस हालात में मिले थे आपने दीपांशु भाई। देखो हालात तो ऐसे हैं कि जब कोई ये गेट बंद हो और कोई जब गेट कोई नॉक करेगा बंदा, और तो जाहिर सी बात है भले ही वेटर प्रैंक चल रहा है उस टाइम, भले ही वेटर क्यों ना हो, तो वो बंदा कपड़े पहन के बाहर निकलेगा ना। प्रैंक चल रहा है वो। चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। फिर वो बोल तो रहे हैं भाई। कैमरा कहाँ है, आंखों से थोड़ी रिकॉर्ड कर रहे हो। चलो ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ गलती मान लेता है इंसान। हाँ, हमेशा कोई बंदा गलती करता है, बंदा मान लेता है। गलती। और गलती चलो ठीक है इसने माफ़ भी कर दी। हाँ। क्या दोबारा ऐसा नहीं करेगा वो। उसके आपने बोलना पड़ा ना, आप बीच में आगे आप समझदार हो, उसको भी समझाओगे आगे के लिए भी, और पीछे वाली बात को भी दोहराओगे। अच्छा एक बात बताइए, जब एक बच्चा सिगरेट पी रहा होता है, माँ बाप देख लेते हैं, डांटते हैं, बच्चा कहता है सिगरेट नहीं पीऊँगा। आज तक कितने बच्चों ने वो सिगरेट छोड़ दी, क्या करते तब वो छुपके पीते हैं। मंद बुद्धि होती है ना उस टाइम, छुपके पीते हैं। वो बड़ा भी ऐसा ही करता है, ठीक है। भले वो दारू हो गया कुछ भी हो गया, तो इंसान की जब गलती पकड़ी जाती है ना, तो पहले 95% ये लोग सोचते हैं कि वो जब मैं अगली गलती करूँगा तो छुपानी कैसे। तो भाई देखो, दीपांशु भाई से मेरी बात हुई थी, मैंने बोला सॉरी बोल दो, बोलने के लिए तैयार हो गया। अच्छा ठीक है, बोले सॉरी बोल दूंगा, बट मैंने प्रैंक किया हुआ था, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट करने के लिए कोई चीज प्रूफ तो दे। नहीं, वो लड़की भी तो बोल रही है ना। अब किसी के बोलने से क्या फर्क नहीं, मैं तो सिंगल हूँ। सिंगल हो, शादी कभी तो करोगे। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ चलो आप भी एक यूट्यूबर है अभी तो फिलहाल, है ना। बिल्कुल। आपकी वाइफ भी यूट्यूबर बना ही दोगे उनको फिर आप कभी ना कभी तो। ठीक है। हाँ। अब कभी आपको ऐसा कोई शक हो और आपको लगे कि मुझे अपनी वाइफ को देखना चाहिए जा करके, और आपकी वाइफ किसी गैर मर्द के साथ में किसी कमरे में मिलती है, ठीक है, और गेट लॉक होता है, और जब आपसे मुझसे पूछोगे कि भाई क्या आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं एक मीटिंग करने के लिए आया था, पहले मीटिंग है, पहले मीटिंग करने के लिए आई थी। जब मीटिंग वाली बात नहीं बनी तो प्रैंक चल रहा है, तो ये बात दो कहाँ से हुई। अब बेड के ऊपर आप इंटरव्यू तो ले नहीं रहे होगे, जाहिर सी बात है, बिल्कुल। आपका काम इंटरव्यू लेने का है ना। तो अगर वो आपको बोल दे सॉरी, लेकिन आप मान लो मैं प्रैंक कर रही थी, मैं इंटरव्यू ले रही थी, तो आप माफ़ कर दोगे। फिर वो प्रूफ चाहिए फिर मुझे भी, तो ला दो फिर, प्रूफ वही चाहिए। ला दो फिर। कैमरा, माइक, रिकॉर्डिंग, चलो भाई कुछ तो ठीक है, होगा। एक बात आप वाली बात मान लेते हैं भाई, सिगरेट वाली बात ठीक थी, सही बोले आपने, उदाहरण ठीक दिया भाई। गलती हो जाए, बच्चा नहीं मानता, बार बार कर लेगा, सॉरी बोल देता है, एक बार पूरा मार पीट कर देते हैं उसके साथ, सॉरी बोल देता है, थोड़ी अकल आ गई, अकल आई, छोड़ देगा वो टाइम के अनुसार। एक ऐसी ठोकर लगा, कई तो एक बार मैडम बोल रही थी नॉर्मल सुधर जाओ सुधर, एक बार ऐसी ठोकर लगी, पब्लिक में आ गई वो चीज़,
अब उसने हो रहा है भाई धरती लगी घर बसाना है, वो उसका ठोकर लगी। अगर उससे वो ठोकर को ना थोड़ा नॉर्मल ले रहा है, वो ठोकर अभी लगी नहीं, उसको लगेगी मजाक ठोकर। लग रहा है। ठोकर अभी लगाएंगे उसको, जल्दी लगाएंगे। भाई जी कुछ चीज़ें ढूंढ रहे हैं, अभी कुछ चीज़ें ढूंढ रहे हैं, बस वो चीज़ सारी इकट्ठी हो जाए फिर तो ठोकर वो बढ़िया लगेगी। उस लड़की को जानते हो आप जो साथ में थी? बहुत अच्छे। उससे पूछा आपने कुछ? अभी उसको इन्वॉल्व नहीं करना हमारे को इस चीज़ में ना, वो भी लड़की है, नाम नहीं छालना। वो तो बात ठीक है भाई जी, लड़की है बट उसको इन्वॉल्व करना जरूरी है, चाहे ऑफ कैमरा तो करो उसको। अभी नहीं, सही टाइम आने के बाद में, क्योंकि हम लोगों ने एक कंप्लेंट डाल रखी है और कंप्लेंट से हम लोग CCTV पहले फुटेज निकलवाएंगे, पहले प्रूफ निकालेंगे। प्रूफ जो बंदा वो नहीं दे पा रहा पहले वो हम निकाल रहे हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा दीपांशु भाई इस वीडियो देखता हो, ये तीसरा तेली क्यों पा कर भाई? प्रूफ देने वाला मैडम अपने आप कर लेगी, इसकी फैमिली इसका भाई है। हाँ तो सिग्नेचर्स के हर जगह इसकी हो रहे हैं ना, फिर आप मेरे को वो चीजें चाहिए ना, मुझे वो प्रूफ चाहिए। प्रूफ तो आपके भाई ला देंगे, इसको क्यों वो तो वो कहाँ से वो प्रूफ लाई तो नहीं रहे ना, मुझे जो प्रूफ चाहिए मैं वो निकालूंगी। ये कह रहे हैं ना CCTV निकलवाएंगे। हाँ, वो तो आप फैमिली आपकी फैमिली में निकलवा। वो इन्वॉल्व हो रहे हैं ना इस चीज में, मैंने बोला कि मुझे चाहिए ये चीजें, अच्छा क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों की, कैसे सब करते हैं ये ट्रैक वगैरह, तो मैंने इसलिए हेल्प ली। तब इन्होंने मुझे बताया तो कुछ चीज़ें हैं जो इसमें मेरे को उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो मुझे कोई बंदा चाहिए साथ में। देखो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग लगा लो, ये कहीं ना कहीं उसके माइंड में ही हो रहा है भाई तीसरा बंदा, ठीक है? तो उसके माइंड में बंदे जो मेरी हेल्प कर रहे हैं वो उनका नाम, वो मेरे घर वाले भी हैं, मेरे भाई भी है, सब है। मनीष भाई पहले और कई बार पकड़ा आपने दीपांशु भाई? हाँ ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने मतलब पहले समझाने की कोशिश करी, सच बताना। देखो समझदार इंसान खुद होता है, आप कितना भी समझा लो नहीं समझता, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें नहीं आपने कभी ऐसे गलती करते हुए पकड़ा लड़की के साथ, या कुछ भी ऐसी हरकत आपने सोचा भाई इसकी वाइफ के लिए गलत है, इसकी लाइफ के लिए गलत है? बाहर वो कैसा है वो वहाँ पता लगा। तो कभी एक बार नू बताओ तो मेरे को भाई वहाँ पकड़ा था, मैंने एक बार समझाया था बट नहीं समझा, इसलिए मैंने बोला भाई मैडम को प्रूफ दूंगा। हाँ तो वो दे दे प्रूफ, मेरे से पहले वो दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं आप समझ नहीं, मतलब पहले मैडम को बोल रहा आपने भाई मैं प्रूफ दूंगा इस बंदे को, ये आपके साथ झगड़े, लाइफ शेयर करी, बातें सारी शेयर कर दी, आपने बोला मैं उसको आपको प्रूफ दूंगा भाई दीपांशु क्या क्या कर रहा है, तो प्रूफ दे दिया आपने, ठीक है? मैंने ये नहीं कहा था मैं प्रूफ दूंगा, जब होता है ना मैंने कहा था कि कभी भी देखो जरूरत मेरी पड़े तो मुझे बता दियो, मैं उस चीज़ में हेल्प कर दूंगा। इसे डाउट हुआ उस दिन, मैंने चेक करा तो वो चीज़ हो गई। गुस्सा आता है भाई, हर बंदे को आता है, मानो भाई लाइफ पार्टनर के साथ ऐसे होता है ना भाई, उस दुविधा में देख लिया वो गुस्सा हर इंसान को, लड़का हो चाहे लड़की, बट अपनी गलती एक्सेप्ट करता तब की बात करें ना। और फैमिली इन्वॉल्व होती है, 4 बंदे जो समझदार हैं, आपको भी डांटे उसको भी डांटे मैम को डांटे तो मनता ना, फिर तो आपको माफ करना। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मैं भी शायद उन 100 में से 95% में आता हूँ जिसके घर वालों ने मुझे बहुत डांटा है और बहुत समझाया है, लेकिन वो गलती मैंने करने में छोड़ी नहीं अभी तक, ठीक है? मैं कर रहा हूँ और मैं शायद करता रहूँगा, समझ रहे हो? गलती तो होती रहती है। हाँ नहीं, एक होता है जानबूझ के करना, मुझे मना है, मतलब मेरे को मना करते हैं घर वाले स्मोक करने के लिए, मैं करता हूँ, अल्कोहल मैंने मना करते हैं, मैं करता हूँ, ठीक है? मुझे बोलते घर पे आया कर, मैं नहीं जाता घर पे, मेरे पे काम होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मतलब मुझे रोकी जाती मैं लेकिन मैं तब भी वो करता हूँ, डांट खाने के बाद भी करता हूँ, गालियाँ खाने के बाद भी करता हूँ। अच्छा एक सबसे बड़ी बात आती है, आपने बोला प्रूफ दो, ठीक है वो मिल गया, प्रूफ दे रहा नहीं दे रहा, वो कह रहा है आप ऑफिस में जाते हो 4-4 दिन रुकते हो, उस मैंने ट्रस्ट के अकॉर्डिंग छोड़ता भाई, किसी की वाइफ को ऐसे नहीं छोड़ता कोई भी। ऑफिस में 4 कमरे हैं, चारों कमरे में CCTV लगा हुआ है इंक्लूडिंग बेडरूम। हाँ लगा हुआ है, मैंने देखे हो, कभी भी रिकॉर्डिंग निकलवा लो, मैंने देख रहा, कभी भी रिकॉर्डिंग निकलवा लो, बट वो कह रहा है नहीं, मैंने ट्रस्ट है ना, मैंने क्यों निकलवाना है? हाँ ट्रस्ट है ना, क्योंकि भाई अरे वहाँ से कैमरा निकलवा दो, बंदा ट्रस्ट कर ले, बता दो मुझे जरा। ट्रस्ट के अकॉर्डिंग छोड़ता है यार, अपनी वाइफ को ऐसे नहीं छोड़ सकता। बोल रहा हूँ एक जगह से, अगर मान लीजिए मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, इंटरव्यू चल रहा है ना, ऑफिस में CCTV लगा हुआ है, CCTV पूरे ऑन है, अगर वहाँ से मैं CCTV निकलवा दूँ, बंद कर दूँ, तब वहाँ पे ये रुके, तब क्या बंदा मानेगा? तब बोलेगा ट्रस्ट है मेरे को उस पर, बता दो। चलो वो तो ठीक है आपकी बात, आप मानते हो? मैं मान गया, चलिए आपकी वाली बात मान गया। मैं उसको बोल रहा, अगर मेरी वाइफ है ना भाई जी, अगर मेरी बहन है, अगर मैं
एक ऑफिस में छोड़ दी, तो ट्रस्ट है वो उसकी लाइफ वो करेगी नहीं। वाइफ का तो हिस्सा होता ना आधे से ज़्यादा, आप क्या कर रहे हो किस टाइम क्या, हर चीज़ का प्रूफ होता ना, देते हैं। अब लेते थे हर टाइम पे, वो भी देते थे। किस चीज़ का प्रूफ? मतलब कहीं जा रहे हो किस टाइम कहाँ रुक रहे हो, आप देते नहीं थे भाई मैं 10 मिनट वहाँ रुकूंगी, 10 मिनट वहाँ लेट हो जाऊंगी, ऐसे तो नहीं, बोलता है। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं जो ऐसा नहीं, वैसे प्रूफ कभी नहीं दिए। नहीं आपसे पूछा नहीं आज लेट क्यों, फिर ट्रस्ट है ना आप पे, नहीं पूछा तो नहीं ये ऐसी बात ये सबसे बड़ी बात होगी ना भाई। वो कुछ और कह रही है। मैं ऐसा कभी हुआ नहीं जो ट्रस्ट वाली बात है। मैं शुरू से मतलब शादी से पहले मैं वहाँ पे काम करती हूँ। मैं 5-6 साल से करती आ रही हूँ। मैं हर महीने रुकी हूँ। लॉकडाउन में महीना रुकी हूँ मैं ऑफिस में। हाँ बता रहे थे भाई। मैं अकेली नहीं रुकती हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं जो रुकते हैं वहाँ पे, मैं अकेली नहीं रुकती हूँ। और हमारी टीम के अंदर लड़कियां हैं, हाँ ठीक है, एक नहीं और भी लड़कियां हैं जो वहाँ पे स्टे करती हैं, ठीक है। अगर उस दिन भी देखे 2-3 लड़कियां ने। हाँ, तो जब रुकते हैं तो आपको पता है ना ऑलरेडी ऑफिस में और भी लोग हैं। तो एक बात बोल ली थी आपने भाई, ऑफिस में सीसीटीवी लगे हैं। हर टाइम ऑफिस में नहीं रहता बंदा, हर टाइम ऑफिस में नहीं रहता, शूट भी दिखाने जाता बाहर। तो अगर उस चीज़ को तो भाई उस टाइम पे उसने वो बोलता है, अगर मान लो उसने क्या नाम है, अगर उसको ट्रस्ट करता है वो, तो ठीक है एक काम करो फिर उसके लिए रिकॉर्ड्स निकालो वीडियो कॉल्स के, जब उसने वीडियो कॉल्स करी हैं, ठीक है, रात को 12-12, 1-2 बजे वीडियो कॉल्स आई हैं, तो बंदी पिक कर रही है ना। चलो ठीक है, अगर आपको ट्रस्ट है तो वीडियो कॉल मत करो, आपको पता है बंदी शूट कर रही है तो उसको फ्री छोड़ दो। ये बात है, ट्रस्ट है। फिर वीडियो कॉल करते उठा लेते थे हम। नॉर्मल है मेरे लिए तो, क्योंकि मेरे तो शूट चल रहा है। अगर वो वीडियो कॉल शूट के बीच में उठाते थे, शूट चल रहा है मैंने कट कर दिया उस टाइम। जैसे बाहर शूट जो प्रैंक्स होते हैं, सोशल एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो बाहर होते हैं। बाहर तो कोई कुछ नहीं करेगा ना। वाइन शूट होते हैं, वो होते हैं शूट वहाँ पे, जैसे इंडोर हो गया, कभी कभार वो होते हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो कॉल नहीं उठाया या कॉल कट कर दी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें मैं बताती हूँ मैं यहाँ जा रही हूँ, वहाँ पे शूट कर रही हूँ, बताती हूँ मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 100 का तोड़ है भाई जी मनीष। देश में भाई होते रहते हैं ऐसे लफड़े, घरों में बहुत ज़्यादा होते हैं। चलो ठीक है, आपको उसने प्रूफ भी दीपांशु ने आपको ट्रस्ट वाली बात बोली है ना, ट्रस्ट वाली बात बोली, ट्रस्ट करता है उसके ऊपर वो। हाँ ट्रस्ट करता। चलो ठीक है, मैं आपको ना करीबन 4 से 5 महीने पहले की चैट दिखा दूंगा, ठीक है। 1-2 बातें कुछ 500 की या मैम की? दीपांशु की, तो इसने उसे मैसेज में करा होगा कि मतलब मैं यहाँ जा रही हूँ, तो उसकी रिप्लाई पढ़ना है ज़रा, ठीक है। वो कभी दूंगा मैं आपको, अपनी वीडियो में जब भी होगा दिखा दूंगा, ठीक है। देखते हुए ट्रस्ट कितना करता है। 100 का तोड़ है भाई जी। अब मान लो, देखो मेरी 100 का तोड़ बता, मेरी बात सुनो। देखो मैं ऐसा बंदा हूँ जहाँ पे मैं अंदर बोल रहा हूँ कि भैया मैं 100 में से 95 बंदा हूँ जो मैं गलत हूँ, ठीक है। लेकिन हर कोई बंदा ये चीज़ नहीं बोलता, वो बंदा ऐसा ही है। देखो भाई जी ठीक है, आप बीच में आ रहे हैं ना, सबसे बड़ा लफड़ा हो रहा है अब। मैं बीच में नहीं आ रहा, मुझे बुलाया गया। मुझे बुलाया है क्यों अभी ये बताओ? नहीं वो तो बुलाया मैडम, फिर आप बता भी तो रहो चीज़ों को, बुलाया तो आप कह रहे बहन मान लो, ठीक है अच्छी बात है, बट भाई देखो आप बीच में आ गए, सबसे बड़ी बात है। आपको आपके साथ बैठे बातचीत करें उस टाइम भी, ऑफिस में कितने टाइम से बात कर रहे हैं आपके साथ? ऑफिस में कितने टाइम से आप आया जाए लग रही थी 500 भाई आपके साथ? मेरे साथ तो वैसे इतना वो शादी के बाद, शादी से पहले मतलब ऑफिस में आता था वो, तब तो ठीक है, नॉर्मल मेरी उससे बातचीत वगैरह हुआ करती थी, बॉन्डिंग भी थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी मेरी उससे, ऐसा नहीं है कि बुरी थी। जब परेशान ये थी कि तब थोड़ा पता लगा मेरे क्या क्या सीन है, क्या क्या सीन चल रहा है, ये सब चीज़ें। 100 का तोड़ भाई जी, उड़ जाओगे सुड़ जाओगे आप समझदार हो, इससे बड़े भी हो। देखो अगर पहली बात तो शादी मैंने नहीं करी, रिश्ता इसका है, ठीक है। इसे ख़त्म करना है या बढ़ाना है या चलाना है या करना है, वो इसका डिसीजन है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। अब वो सॉरी बोलने पे मान जाए, या फिर वो कुछ चीज़ करने से मान जाए, या वो बोले जाके मर जाऊंगा तब जाके माने, ये मैं नहीं कह सकता, वो इसकी मर्जी है। फिर आपका फर्ज है ना भाई जी, उसको बिठा के भाई गलती मान ले या फिर प्रूफ दे दे कुछ, अब एक आमने सामने बात तो कराओ इनको दोनों की। देखो बैठा के बात तो वैसे मेरी उससे हुई है ना, मतलब मेरी उससे बात हुई है, मैंने कई बार आपकी? अरे मेरी काफ़ी चीज़ों से मेरी बात हुई है, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि इंसान जब एक अपना आपा खोल लेता है तो वो कुछ नहीं समझता, ठीक है। जब उसने देखा तो वो चीज़ें अलग थी, भाई हो जाता है, आपा हो गई। अब आप जितना मर्जी किसी बंदे से बात कर लो, बंदा वो नहीं समझ पाएगा, ये ऐसी ही है, ठीक है। उसके बाद में मैंने उससे बात करी है पर्सनली, ऐसा नहीं मैंने उससे बात नहीं करी, लेकिन वही चीज़ है, उसने बोला कि मैं मजाक करने की कोशिश कर रहा था, मैं कोशिश कर रहा था, ठीक है। कोई नहीं, फिर इसको बोला कर रहा था, फिर उससे पहले उसकी मीटिंग थी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसको मैंने बोला भाई अगर देख तो उसको पाना चाहता है, पर्सनली बस सजेस्ट मैंने करा उसको, मैंने अगर तो उसको पाना चाहता है वापस, ठीक है, तो प्रूफ कर अपने आप को, मतलब प्रूफ चाहिए, उसको प्रूफ कर। बंदा
उसने बोला मैं प्रूफ कैसे कर सकता हूँ वहाँ पे वो चीज़ थी नहीं। मैं फिर कैसे करेगा, कह रहा आप बीच में पढ़ो। मैं कहा ठीक है मैं बीच में नहीं पढ़ रहा, मैं एक टाइम को पीछे मैं हट भी गया। ऐसा नहीं मैं पीछे हटा। वही तो वही बीच मार रहे हैं, फिर वही लफड़ा बढ़ रहे हैं भाई। उसके माइंड में तो ये सेट होगा ना भाई, मनीष आ गया दूना और बढ़ा दिया हमारा। मैं पीछे हट चुका था, फिर उसने बंदे ने बोला है कि भैया को बीच में मत लेकर। उसने वीडियो में ये चीज़ क्यों बोली, मैं तो पहले पीछे हट चुका हूँ। वो तो वीडियो भाई जी मान ले आज आप वीडियो उसमें आ रहे हो साथ में, अगर 2 दिन के बाद बोला है ना मनीष भाई आप पीछे हट गए शायद सपोज करो, मैं 2 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ भाई मनीष को मत लेके आओ, फिर वो तो आप उस बात को तो वो कर रहे भाई उसने वीडियो में बोल दिया तो बात आपकी भी गलत है ना कहीं ना कहीं। मनीष भाई नहीं मैं ये नहीं बोल रहा, उसने ये बोला भाई कि आप मेरे भैया को बीच में मत लेकर आओ। मैं तो आता भी नहीं, मैं तो पीछे हट चुका हूँ पहले ऑलरेडी। इसको मैंने बोला है कि तो सॉर्ट करना है तो कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अच्छी बात। पर अब इसको ये चीज़ चाहिए कि भाई कैसे करूँ शॉर्ट में। और चलो ठीक है मान भी लेते हैं कि एक बार को बंदा वहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसका कहना ये है कि मैं चलो ठीक है मैंने शॉर्ट भी कर लिया, मैं घर भी चले जाऊँ, लेकिन मेरे दिमाग से वो बात कौन निकालेगा। फिर आपने कोशिश करी समझाने की अब बड़ा भाई के नाते। एक सिंपल सी एक चीज़, एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, जब आपकी बीवी उस रूम में पकड़ी गई, ठीक है, जब वहाँ पे वो इंटरव्यू ले रही थी, जबकि इंटरव्यू था नहीं वो, और उसके बाद आपको सॉरी बोला, आप उसे घर पे वापस लेके आ जाओ, तो घर पे वापस लाने के बाद में क्या आपको आप उसको उस नज़र से देखोगे? क्या आपने जो टाइम जब उसको प्यार करते थे, नजरिया कट जाता है, ठीक है, तो वो टाइम उसको दे पाओगे, उसको उस तरह से हक कर पाओगे, किस कर पाओगे? हो जाता है ना, ठीक है, वो चीज़ नहीं हो पाती, नजरिया कट जाता है उस चीज़ का, थोड़ा दूर रहने लग जाए बंदा उससे कुछ टाइम के। बट एक तीसरा बंदा को ले सकते, मान ले सपोज को तीसरा बंदा करना, तो भाई तीसरे को बुलाओ। फिर अभी तो मैं चौथा बंदा हूँ, मैं तो तीसरा बंदा उसको इन्वॉल्व मत करो पब्लिक में, उसको फिर आप बुलाओ ना, आप उसको जानते हो ना, तीसरे को भी ये भी जानते हैं ना। हाँ, इससे ज्यादा तीसरा बंदा वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो वो है कि उस लड़ाई उसकी वजह से हुई है, उसकी वजह से इनको बीच में आना पड़ गया। अगर मान लो वो भी आती है भाई जी, फिर आप साथ में बैठ जाओगे ना। अगर वो भी आती है लड़की, मेरे को लगता है कि उस वक्त मेरे को नहीं बैठना चाहिए उस वक्त। हाँ, तो वो ये तीसरे नहीं है, तीसरी वो है। मतलब मेरा, क्योंकि उस टाइम पे फिर बहुत कुछ गलत हो जाएगा, फिर मैं थोड़ा अलग बंदा हूँ, फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। आपकी नजर में वो तीसरी है, ठीक है। तीसरी है। सुनो चौथे में ये आए क्योंकि इन्होंने मेरी हेल्प करना चाहिए उस जगह। अगर ये आप सीधा सिंपल ये बोलोगे कि इसकी नजर में वो तीसरी है, हाँ, इसकी नजर में मैं तीसरा हूँ, ठीक है, हाँ। लेकिन हम लोगों को होटल में नहीं पकड़ा गया, तो मैं तीसरा कहीं से कहीं तो नहीं आता। फिर आप सुलझेड़ा तो करा दो भाई जी। देखो जहाँ तक होगा देखते हैं क्या हो सकता है, लेकिन वो इसका डिसीजन है। अब देखो मेरी बात सुन, देखो होता है क्या बता रहा हूँ। कई शादी ज़बरदस्ती होती हैं, कई शादियों में ये होता है कि जब बहू अपने घर छोड़कर आ जाती है तो घर वाले उसको मार पीट कर वापस भेज देते हैं, भाई तेरा घर ये नहीं है। अब वहीं जा करके वो फिर दोबारा जुल्म झेलती है, ठीक है, तो ऐसे घर वाले इसके हैं नहीं। ओके, तो आपकी फैमिली क्या कुछ बोलते हैं? मेरी फैमिली पूरी सपोर्टिव है इस चीज़ में, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं आपकी फैमिली ने बोला एक बार बुलाओ उसको, हम बात करते हैं। हर फैमिली करती है, तो हर फैमिली करती है, पर मैंने सारी बात बताई, वो बात भी हुई है, तो उन्होंने मेरा भी पूछा कि क्या सीन है, मैंने उनको सब बताया। ओके, तो मैं कहा मैं खुद देखूंगी, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं देख सकती हूँ अपने आप। मैं दोबारा इस चीज़ को नहीं करना चाहती कि मैं सोशल साइड पे चीज़ आई थी ऑलरेडी, इसलिए आई थी। आप घर पे आ जाओ, बात करो ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपकी आई थी या उसकी आई थी? नेक्स्ट वीडियो मेरी आई थी, लेकिन वो 15 दिन बाद आई है, जब उसके ज़्यादा ही कॉल मैसेज आके लड़की के भी मेरे पास कॉल आने लग गए, वो भी मेरे को बोलने लग गई घर से। 15 दिन के भीतर भाई जी वीडियो डाल ली है, पहले दीपांशु ने डाल ली, फिर 15 दिन के बाद 15 दिन के भीतर आपने बैठ के बातचीत क्यों नहीं करी? उसने रिक्वेस्ट करी ऑलरेडी 1.5 मिनट की वीडियो में। आपको पता नहीं साइड लेनी क्या करना? नहीं, मैं ले नहीं रहा, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, पब्लिक ने कमेंट कर रखा है भाई, कर रखे होंगे रिक्वेस्ट। मैंने तो क्या, मैं तो राजी हूँ, घर बस है तारा, मैं खुश हूँ। जो चीज मैंने देखी वो पब्लिक ने नहीं देखी ना, ये चीज मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ पब्लिक वाले, पब्लिक में आई ना चीज भाई। देखो बता रहा हूँ मैं आपको, देखो पहली बात, एक तो आप जो भी बोल रहे हो ना, मैंने वही बताया मैंने अभी आपको, आप चाह रहे हो उसका घर बस जाए, ठीक है, मैं भी ये चाहूंगा उसका घर बस जाए, ठीक है, सही जगह बसे, सही से बसे, जो दिक्कत ना करे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जिस घर के अंदर, एक एग्जांपल ये, जिस घर के अंदर मारपीट होती है, वहाँ से बहू अपने घर पे अगर आ जाए, फिर उसको घर वाले बोले बेटा हम तो चाहते तेरा घर बस जाए, तू ठीक चली जाए, तो वापस चले, तेरा घर ये पे नहीं, यहाँ पे नहीं है, वापस वहीं चली जा, तो जाके उसने दोबारा पिटना ही है। तो आपने उसके साथ कुछ ठीक नहीं करा। अगर आप चाह रहे हो बस जाए तो ठीक है, बसने, लेकिन उस तरीके से बसना जो बसना चाहिए। आप तो खाली बोल रहे हो चले जा घर पे, या उनसे बात कर लो, मिलके बात कर लो, लेकिन क्या वो चीज़ सुधर जाएगी, क्या संभल जाएगी, इस चीज़ की गारंटी आप लोगे? एक वीडियो डाल दी 1 मिनट की, सुनो मेरी बात। उसने भाई बातचीत करो,
उसने वो रास्ते बंद कर दिए बातचीत करने के, तो आप तो कर सकते हो ना, आप तो कर सकते हो ना। एक बात बताइए, अभी जस्ट आपने थोड़ी देर पहले मुझे बोला कि आपकी दीपांशु से बात हुई है, ठीक है। आपको वो बोल रहा है कि मैं सॉरी तो नहीं बोलूँगा, ठीक है। आप बोल रहे हो कि वो सॉरी बोल देगा, तू घर चली जाओगी, ठीक है। दूसरी चीज़ आप बोल रहे हो कि मैं तीसरा बंदा। एक बात अभी और हुई थी जो बताया, मैंने कहा ये बात भी हुई है क्या? क्या बात थी? तीसरे बंदे वाली, तीसरे बंदे के अलावा और भी बात थी। और आपने एक बात शायद और बताई थी कि मैंने उसके लिए इतना करा है कि मैंने अपना पेज तक उसको दे दिया फेसबुक का, ठीक है। यार इतनी बड़ी अपनी वाइफ को तो दे सकते यार इतनी बड़ी बात को छुपाने के तुम छोटी बात बोल रहे हो, मैंने पेज दे दिया। दूसरी चीज़, चलो ठीक है, आपको वो इस इंडस्ट्री में खुद लेकर आई है, ये उसको लेकर आई इस इंडस्ट्री में। पिछले इंटरव्यू में बोला था फैन मानने थे, हाँ फैन थी, मतलब वो सॉरी वो फैन था इस मैम का, वीडियो देखते थे तब आए थे, वो इंडस्ट्री में आए थे। हाँ, तो एज ए नोन पर्सन वो जो अभी मतलब मान लो कि सेलिब्रिटी है और लोग उसको जानते हैं अब, तो वो इसकी वजह से है ना। इसी वजह से बिल्कुल है। तो भाई तेरा पेज देना बड़ा हुआ या फिर उसका सेलिब्रिटी बनाना या फिर तेरे शादी करना, वो तो एक मतलब, और उसके बाद तुम इतना बड़ा धोखा दे रहे, तो वो तो बस क्या ही बोलूँ। बहुत सारी चीज़ें देखो अभी हैं, धीरे धीरे पता लगेंगी, अभी तो बस देखते क्या होता है। इसको कंट्रोल करो यहीं पे, आप समझाओ, कंट्रोल करो आप भी। मैडम जी दीपांशु के पास कॉल कर लेंगे या फिर समझाऊंगा, मैं कोशिश करूँगा भाई गलती का प्रूफ दे दे या सॉरी मांग ले। देखो सॉरी मांग ले वो बहुत बड़ी बात, अगर गलती मान के आपके नज़रिए से नहीं मानेगा सॉरी, आपके नज़रिए से नहीं मानना सॉरी, नज़रिए से मैं ये बोल रहा हूँ सॉरी गलती ना मानना है। अरे गलती मान लेगा इंसान, मैं बोल रहा हूँ गलती मानने के बाद इंसान दोबारा गलती करता है। दोबारा का भी इलाज होता भाई जी, अगर बंदे बड़े छोटे बैठ के होता है। कभी आज तक हुआ ना ऐसा लफड़ा? ये मैडम जी बोलते छोटा मोटा दोनों में रहते थे ना आपका, छोटे मोटे ना वो अब मुझे वो अब सही लगते हैं उस चीज को देख के। वो जो छोटे मोटे थे ना मेरे लिए वो चीज बहुत बड़ी है। मतलब अगर इसने मुझे बोला कि मैं बाहर उसके साथ घूमने गया था, अब मुझे क्या पता बाहर घूमने कहाँ गए थे, कहाँ रुके, क्या किया। जब से वो सीन हुआ है ना, तो वो सब मेरे जो पहले मैंने चीजें देखी हैं, अब उस चीजों में मेरे को बहुत कुछ मेरे माइंड में आता है कि हाँ वहाँ गए थे तो ये किया होगा, वो किया होगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी हैं एक साल में, बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो मैं नहीं बता सकती कि क्या क्या हुआ है। बस बात ये नहीं कि होटल में पकड़ा गया, होटल में पकड़ने के बाद जो पीछे चीजें हुई है ना, जो इसको मैंने इग्नोर किया है, वो सब मेरे लिए सही हो गई। जिसको पहले मैं भी हो गलत चुकी सोच हैं रही थी, चीजें। हाँ, जिसको मैं गलत सोच रही थी वो मेरे लिए सब सही हो गई। तो वो पब्लिक को नहीं पता, पब्लिक सिर्फ एक वीडियो देख के जज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, ये बीच में आ रहा है, वो बीच में आ रहा है। ये कोई बीच में नहीं आया, बीच में वो आई है, मैंने इनसे हेल्प ली है बस, और कुछ नहीं है। मतलब कहने का ये मतलब आपका पिछले से चलते आ रहे हैं हमारा एक साल, कुछ सालों से, कुछ साल महीने से, बीच में वीडियो साल का तो हुई है अभी शादी, कुछ महीने से चलता आ रहा है, सपोज करो आ ही रही है। देखो होता क्या है, जब नया नया प्यार होता है तो आपको जो प्यार है ना वो भगवान लगता है, ठीक है। और भगवान के बारे में आप गलत कभी सोच नहीं सकते। लेकिन जब आप लगातार पूजा करते रहो आपको उसका फल ना मिले, तो कभी ना कभी ऐसा बंदा सोच लेता है कि यार नहीं, कुछ तो शायद चल रहा है, भगवान पे ध्यान नहीं दे रहा, एक हाथ से ताड़ी ना बजे। हाँ, तो फिर वो भगवान धीरे धीरे, मतलब रहता भगवान ही है, ऐसा नहीं है। शादी उन्होंने नहीं, भगवान शैतान कभी नहीं बनता, अब बन गया ना। तो भगवान तो भगवान रहेंगे, लेकिन जो पति परमेश्वर थे वो पति अलग हो जाते हैं बाद में फिर ना। तो वो चीज़ था कि स्टार्टिंग में उसको गलतियाँ दिखी नहीं, उसको गलती को इन्होंने मार दिया, और जब धीरे धीरे लगा कि हाँ कुछ ना कुछ पकड़ा है तो ठीक है, फिर हो जाता है। देखो भाई देखो कहने का मकसद है, इंसान से गलती हो जा रहा है। दीपांशु है, अगर वीडियो देख रहे हो, अगर माफ़ी मांगो, माफ़ी तो मांग लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने भाई ने बोल लिया है, माफ़ी तो मांग लोगे, आगे के लिए उस चीज़ को रोकथाम कैसे होगा वो सोच के भाई बेशक आ जाओ घर पे, और भाई बीच में हो जाए, हम भी आ जाएं जो अगर आप घर बसाना चाहो तो। अगर देखो मैडम बोल रही पिछले महीने से कुछ चलता आ रहा था, अब आगे बड़ी चीज़ होगी, वो उस चीज़ को रोकथाम करना पड़ेगा अगर घर बसाना है तो। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर नहीं है, लाइफ पार्टनर है। तो भाई देखो आपके जो कमेंट थे, मैंने वो क्वेश्चन करे मैडम जी के, देखो भाई जी के पास जाएं, उनके भी सवाल जवाब लेंगे तो किस तरीके भाई वो चाह रहे हैं भाई घर बसाना है या उजड़ना है। हम तो ये चाहो बस जावे। तो मैडम जी ने अपने जो बोलने थे वो बोल दिए, मनीष भाई ने अपने जो वाणी रखनी थे तारे सामने विचार रख दिए भाई। तो आप एक कमेंट करके बताइए जो कौन सही है गलत, जज ये कर सकते हो तुम, जब तक दीपांशु भाई हमारे साथ नहीं बैठेगा। गलत यहाँ भी बोले जाओ, गलत वहाँ भी बोले, दोनों को बैठ के
तकरीबन बातें भाई जी ने बता दी, शेयरिंग कर दी है। तो कमेंट करके बताइए दीपांशु भाई के पास जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो कैसी लगी वीडियो भाई एक बार कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक देव इजाज़त। जय हरियाणा, जय हरियाणा।